मिर्चें लग रही हैं उन्हें महफिल मिलाद से, ठीक है, उन्हें तो मिर्चें लगती रहेंगी और हम उन्हें मिर्चें लगाते हैं। आप लोगों को जो है ना समझ तो आ गई होगी सारी बातें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, हमारे जितने भी फैंस हैं जो हमें पसंद करते हैं, अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, ढेर सारी कामयाबियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी नफरत करने वाले हैं अल्लाह उन्हें भी खुशियाँ दे और उन्हें भी कामयाब। भाई हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, ठीक है, बिल्कुल। और हमारे जो फैंस है ना, जो हमारी फैमिली है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो लव यू हो गया, आप सबके लिए लव यू, ठीक है। तो भाई हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते और ना कभी बुरा चाहना चाहिए। कभी भी किसी के लिए भी, भले कोई नफरत भी करता हो ना, आप उसके लिए भी बुरा ना चाहें, अपने मुंह से गलत अल्फाज ना निकालें। अगर आपके सामने आपका दुश्मन भी खड़ा हो ना, तो कभी भी आप उसके लिए कोई गलत अल्फाज ना निकालें, क्योंकि क्या पता वो आपसे बहुत अच्छा हो, बहुत बेहतर हो, ठीक है। आप खुद को तो बड़ा अच्छा समझ रहे हैं और सामने अगर, जैसे मैं एक मिसाल दे रही हूँ कि हमारा दुश्मन खड़ा है सामने हमारे और हम उसको बोलने की यार ये तो जहन्नुमी है, ये तो दोज़ख में जाएगा और ये तो गुनहगार है, पास से बोलते रहते हैं, ये इस तरह से बोलते रहते हैं, तो क्या पता वो आपसे अच्छा हो। अल्लाह पाक को क्या उसकी अदा पसंद आ जाए और क्या अल्लाह पाक किसी को भी जज नहीं कर सकते, हम कभी भी किसी को जज नहीं कर सकते। तो यही मैं आज आप सबसे बात करना चाह रही हूँ कि कोई हमारा दुश्मन भी हो ना, आप उसके लिए भी दुआ करें और उसके लिए भी भला सोचें, ताकि आपकी नस्लों के लिए भला होए। आज मैं आप सबसे जो बात करने आई हूँ वो बात ये है, सबसे पहला सवाल, लोगों के बहुत सारे कमेंट्स हमने देखे, ठीक है। वैसे कमेंट्स को हम लोग ज़्यादातर इग्नोर ही करते हैं, लेकिन आप सबकी ये कन्फ्यूजन जो आप लोग हमारी तरफ से दिलों में लेके बैठे, मैंने कहा मैं इसको दूर कर दूं, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होगा कि बिला वजह कोई हमारे फैंस के दिल में कोई खलिश ना रहे हमारी तरफ से, हमारी वजह से। तो मैंने कहा चले मैं आज आप सबको इस चीज़ का क्लियर करूं, ताकि आप लोगों के दिल हमारी तरफ से साफ रहें। अच्छा, पहला सवाल, पहला कॉमेंट ये कि अहमद जो है वो ऑटो में बैठ के डफ क्यों बजा रहे हैं, ठीक है, आप डफ पे नात क्यों पढ़ रही हैं, आपकी आवाज़ गैर महरम सुन रहे हैं, ठीक है, आपका मेकअप, आपका ड्रेस, ये सारी चीज़ें एक्स जो भी हमारे पास कमेंट्स, क्योंकि आजकल हम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा महफिलें पढ़ रहे हैं और वीडियोस जो हैं वही काफ़ी वायरल हो रही हैं। हम कराची आए हुए तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह महफिलें चल रही हैं हमारी। तो सबसे पहली जो बात मैं आपसे करने लगी हूँ कि अहमद लेडीज महफिल में बैठ के डफ क्यों बजा रहे हैं, और लेडीज में अहमद उन लेडीज के लिए गैर महरम है। तो मैं आप सबको ये पहले क्लियर कर दूँ कि जब भी हमारे पास कोई महफिल आती है ना, तो अब मेरा सवाल उनसे ये होता है कि आपकी लेडीज महफिल है तो आप ये बताएं सबसे पहले तो कि आपने डफ पे पढ़वाना है या बगैर डफ के। अब जो डफ को लाइक करते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने डफ पे आपसे मिलाद सुनना है, डफ पे पढ़वाना है। मैं कहती हूँ चलें ठीक है। अब मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि मेरे हस्बैंड हैं वो डफ बजाते हैं मेरे पीछे, ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि उनको हमने स्टेज पे एडजस्ट करवाना है या जहाँ पर साउंड सिस्टम वाले बैठे हैं वहाँ एडजस्ट करवाना है या कहीं और। तो जहाँ जिस महफिल में पर्दे का इंतज़ाम होता है, जैसे कि पर्दे के इंतज़ाम से मुराद कि जिस महफिल में, बहुत से घर ऐसे होते हैं, बहुत सी महफिल ऐसी होती हैं जहाँ पे एक बच्चा, कहते हैं कि एक 7-8 साल का जो बच्चा होता है ना वो तक के भी नहीं आ सकता, बहुत सी महफिलें ऐसी होती हैं, ठीक है, वहाँ एक बच्चा भी अलाउ नहीं होता कि ये बच्चा आया कैसे। ये मैंने बहुत सी महफिलें ऐसी देखी हैं। लेकिन बहुत सी महफिलें ऐसी होती हैं जहाँ पे साउंड सिस्टम वाले भी बैठे होते हैं सामने, ठीक है, इतनी सारी लेडीज में, फिर वो कहते हैं कि भाई आप जो है ना अहमद को भी 3-4 लोग होते हैं, वो कहते हैं कि यार आप अहमद को भी स्टेज पे बिठा दें, हमें कोई एतराज नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये मैं महफिल वालों से पूछती हूँ कि आपको कोई एतराज तो नहीं है अहमद को स्टेज पे बिठाने में? तो भाई जिनकी महफिल होती है, मतलब कि जो महफिल करवाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई हमें बिल्कुल एतराज नहीं है, आप अहमद को बिठा सकती हैं क्योंकि अहमद बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और हम अहमद को देखते हैं और असल में सारी बात कुछ इस तरह की लोगों ने शुरू से हम दोनों की जोड़ी को देखा है, मतलब लोग कहते हैं हम दोनों खट्टे बैठे हैं,
इकट्ठे पड़े और किसी ने पिक्चर भी लेनी होंगी तो कहेंगे अहमद हमारा कपल माशाल्लाह से इतना वायरल है। हाँ। तो बस इसी वजह से काफी अब वही ना, कहते हैं। लोग हमारी जोड़ी की वजह से, बहुत से लोगों की कोशिश होती है कि भाई हम लोग साथ बैठ के पढ़ें, कि आप लोग साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, आपका कपल बहुत अच्छा लगता है और आप लोग मिलाद पढ़ते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो लोगों की, महफिल वालों की कोशिश होती है कि हम लोग स्टेज पर साथ बैठें। अब इसमें जो है मैं पूछती हूँ महफिल वालों से, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमने अहमद को स्टेज पे ही बिठाना है। बहुत सी जगहों पे ऐसा हुआ है कि मैंने अहमद को खुद बोला कि अहमद आप जो है ना साउंड वालों के पास बैठ जाएं, पता नहीं लोगों को एतराज ना हो आपका स्टेज पे बैठने पे। तो मैंने एक बार अहमद को साउंड वाले के पास बिठा दिया, तो जनाब आला वो सब मुझे कह रहे हैं कि यार अहमद भाई को बोलो कि आप वो स्टेज अच्छा, पे अब बैठे। उस दिन हुआ क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं पीछे बैठा हूँ और मैं डब बजा रहा हूँ, तो उनके घर के जो है ना जेंट्स आए और उन्होंने जो है ना मेरा माइक पकड़ लिया। अब वहाँ पे जो है महफिल स्टार्ट है, मैंने कहा लाइबा की तो गुस्से से आंखें भर जानी है कि ये क्या हुआ, लाइबा ने एकदम से डफ क्यों बंद कर दिया। तो जो है ना मैंने उनको फिर कहा, मैंने कहा भाई रुक जाओ, ये नात पूरी होने दो, ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें रोका, तो बार बार पीछे से यही आ रहा था, नहीं आप स्टेज पे जाएं। भाई उधर के उनके जेंट्स कहने लगे अहमद से कि अहमद भाई आप स्टेज पे जाके बैठे, हमारी पूरी फैमिली ने आप लोगों को इसलिए बुलाया कि आप लोग की जोड़ी हमें बहुत पसंद है और आप लोग साथ मिलाद पढ़ते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप दोनों स्टेज पे ही अच्छे लगेंगे, आप स्टेज पे जाके बैठे हैं। तो बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं। अच्छा, अब बहुत सी जगहों पे पर्दे भी बैठते हैं। हाँ, बहुत सी जगहों में पर्दे का इंतजाम होता है जहाँ पे अहमद को स्टेज के पीछे बिठाया जाता है, जहाँ पे जरा भी एक बच्चा भी नजर नहीं आता। अब मैं आप सबको ये बात क्लियर करना चाह रही हूँ कि अब जैसे कि लेडीज महफिल है, वहाँ पर साउंड सिस्टम वाले भी होते हैं, ठीक है, उनके घर वाले भी तो होते हैं। उनके घर वाले भी होते हैं, उनके अपने घर के जेंट्स होते हैं, साउंड सिस्टम वाले ही तकरीबन 3-4 अफराद। अच्छा, एक और चीज ठीक है? लोग ये बोलेंगे कि घर वाले हैं तो भाई घर वालों ने करिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, मोहल्ले के कितने लोग, मोहल्ले की भी ladies आई आई भी होती हैं लेडीज। ठीक है। अच्छा जी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जो साउंड सिस्टम वाले होते हैं वो ही कम से कम 3-4 अफराद होते हैं, ठीक है। तो अब अगर वहाँ पे उस लेडीज महफिल में लोग उन साउंड सिस्टम वालों को नहीं देखेंगे और किसी गैर जेंट्स वगैरह को नहीं देखेंगे, वो जो वीडियो, ये बात मैं महफिल वालों के लिए नहीं कर रही, लोग तो अहमद और हमें पसंद कर रहे हैं और करेंगे, ये बात मैं उन देखने वालों को, जो वीडियोस देखने वाले हैं, जो कमेंट्स करने वाले हैं, उनके लिए ये बात कर रही हूँ कि जनाबे आला आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करें कि वो जो महफिल होती है ना, वहाँ पे साउंड सिस्टम वाले भी बैठे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे और भी लोग होते हैं। बहुत सी महफिलें ऐसी होती हैं जो फैमिली महफिलें होती हैं जहाँ पर जेंट्स और लेडीज दोनों होते हैं, ठीक है। अगर उस महफिल में अहमद बैठे हुए तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? जब उन महफिल करने वालों को प्रॉब्लम नहीं है, सामने बैठने वाली लेडीज को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि इतनी सारी लेडीज में अहमद का क्या काम है? इतनी सारी लेडीज में सिर्फ अहमद नहीं होते, वहाँ पे साउंड सिस्टम वाले भी होते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि हमारी औरतें मार्केट्स में जाती हैं तो वहाँ क्या महरम होते हैं? वहाँ महरम नहीं होते। मार्केट्स में महरम तो नहीं होते। शादियों में, बहुत सी शादियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे हमारी लेडीज बाल खोल के बिल्कुल हाफ बाजू, बल्कि जाली वाले जो बाजू होते हैं जिसमें हमारी स्किन नजर आ रही होती है, वहाँ पे अच्छा इतना ज्यादा मेकअप करके पार्लर से तैयार होके, पार्लर से बाल बनवा के शादियों में जाती है। तो क्या वहाँ गैर महरम नहीं होते? वहाँ तो वेटर्स होते हैं, गैर महरम होते हैं वेटर्स, ठीक है, वेटर्स वाले होते हैं, काफी ज्यादा जो है, फिर फोटोग्राफर वो गैर महरम होते हैं, ठीक है। तो लिहाजा हर जगह पे जेंट्स है, हर जगह पे मर्द है, ठीक है। जो अगर ये बात करेंगे ना कि गैर महरम की आप बात कर रहे हैं, तो हर जगह पे गैर महरम है, हर जगह पे मर्द है, ठीक है। ये आप बात ना करें, क्योंकि आप मार्केट जाती हैं, लेडीज जाती हैं मार्केट्स में, तो वहाँ पे क्या आप लोग औरतों से खरीदारी करती हैं? नहीं ना, वहाँ तो जेंट्स से खरीदारी करती है, बाकायदा उनसे अपनी आवाज में बात करते हैं ना कि भाई आप जरा इस सूट के प्राइस बता दें ये कितने हैं। तो अच्छा। आप अपनी आवाज गैर महरम को क्यों सुना रही हैं? ये मुझे सबसे पहले तो बताएं। सबसे पहले तो ये सवाल आप लोग फिर प्लीज मार्केट ना जाया करें जो इस बात पे बात करते हैं ना कि गैर महरम। तो फिर मैं उन लेडीज के लिए ये बात कर रही हूँ जो कमेंट्स कर रही हैं हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कि भैया अहमद भाई यहाँ क्या कर रहे हैं गैर महरम में। तो मैं उन लेडीज के लिए ये बात कर रही हूँ कि आप लोग जो है ना फिर मार्केट्स में जाके
मार्केट से खरीदारी ना किया करें जब तक लेडीज मार्केट ना हो। फिर एक लेडीज मार्केट भी बननी चाहिए जहाँ पे लेडीज ही हो सिर्फ, और वहाँ पे आप जाया करें। जेंट्स के पास जाके आप लोग ना अपनी आवाज निकाल के ना उनसे कोई चीज नहीं लिया करें, ठीक है? ऐसे करा करें। इस तरह, हाँ इस तरह इशारों में बात किया करें, क्योंकि आप बोले ना कि गैर महरम को आवाज जा रही है, तो आप लोग फिर लेडीज से खरीदारी किया करें। क्योंकि आप जब मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे जेंट्स ही बोलते हैं ना, भाई इस सूट के प्राइस बता दें, ये चीज कितने की है, तो ये आवाज ही निकल रही है ना या कुछ और निकल रहा है आपका, ये बताएं। ये गैर महरम के कान तक आवाज तो जा रही है ना आपकी। आजकल ये दौर ऐसे है कि कोई भी पारसा नहीं है, सब गुनहगार हैं। मैं भी बहुत ज्यादा गुनहगार हूँ, मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। बिल्कुल, और हम ठीक इस है? चीज को समझते हैं कि हमारे नबी ने क्या क्या हमें हुक्म दिए हैं, हम ये सब हमारे ज़हन हम में लोग है। कुछ भी नहीं कर रहे, मतलब हाँ। कि हम उस पे अमल कर ही नहीं रहे, जरा भी, रत्ती भर कोई भी नहीं कर रहा इस चीज पे अमल। और ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि हम लोग जो है उनकी सुन्नतों पे अमल नहीं कर पा रहे, ठीक है? कि हम सब के लिए बहुत अफसोस की बात है। और इस पे अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे कि हम लोग इन सब चीज़ों पे चलें, मतलब कि हमारे नबी की जो सुन्नतें हैं उन पे अमल करें, ठीक है? लेकिन देखें किसी की ज़िंदगी को ना मुश्किल ना बनाएं, ना अपनी ज़िंदगी को ना किसी के ऊपर बिला वजह की बात करना, तनकीद करना, इल्ज़ाम लगाना, ये सब गुनाह है। सबको उसकी अपनी ज़िंदगी जीने दें, जो जैसे कर रहा है उसको अपना जवाब अल्लाह को देना है, अपनी ज़िंदगी का जवाब, अपने किए धरे का जवाब अल्लाह को देना है, आप सबको नहीं देना। तो जो भी मैं कर रही हूँ उसका जवाब मैंने अपने अल्लाह को देना है, आप सबको नहीं देना। कहने का मकसद है कि हम महफिलें कर रहे हैं तो लोगों को मसला हो रहा है कि आप महफिलें क्यों कर रहे हैं, गैर महरम को आवाज आ रही है, औरत मिलाद नहीं पढ़ सकती, औरत मिलाद नहीं पढ़ सकती, औरत डांस कर सकती है, औरत ड्रामों में आ सकती है। अब एक्टर्स जो हैं सबसे ज्यादा फॉलोअर्स एक्टर्स के, बिल्कुल मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ठीक है? उनके लाइक्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, और फिर कहीं भी एक्ट्रेस नजर आ जाएंगी तो हमारे माशरे के जो लोग हैं वो उनके साथ पिक्चर्स लेने के लिए तड़प रहे होते हैं। जो पर्दा करती हैं लड़कियां, वो भी कहेंगी पिक्चर लेनी है, ठीक है? और फिर बाद में उन्हें बुरा भला कहेंगे। ये कोई तरीका है आप लोगों का? यार ये कोई तरीका नहीं है, ठीक है? अभी मैं भी कहीं चली जाती हूँ ना तो मेरे साथ लोग पिक्चर्स लेने के लिए पागल हो रहे होते हैं, फिर बाद में आप लोग कमेंट सेक्शन में आके बुरा भला कह रहे हैं। ये जस्ट मैं उन लोगों के लिए ये बात कर रही हूँ जो कमेंट सेक्शन में आके अपना हेट दिखाते हैं, ठीक है? और ये सारे कमेंट्स करते हैं। हर किसी के लिए मैं वीडियो नहीं बना रही। बिल्कुल। हमारे जितने भी लवर्स हैं, हमारे जितने भी फैंस हैं, उन वो प्लीज आप लोग इस वीडियो को स्किप कर दें तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है। लेकिन फैंस भी देख रहे हैं, वो देख लें, क्योंकि उनको भी एक पता चले कि क्या मतलब यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं हमने सारी आप यार कम से कम मैं कहती हूँ कि जो लड़कियां टिकटॉक पे आके डांस कर रही हैं अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है? अपने हस्बैंड के साथ आके डांस कर रही हैं और बेपर्दा होके घूम रही हैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम उनसे तो बहुत बेहतर हैं। मतलब कि बेहतर से मुराद कि हम लोग कम से कम एक तरीके से लिमिट में फुल मतलब कपड़े पहन के फुल लिबास में अपने, बेशक निकाब नहीं किया हुआ, ठीक है? पर्दा पूरा पर्दा नहीं है, लेकिन ये मेरा तीसरे दर्जे का पर्दा है, ठीक है? मतलब आप इसको पढ़िएगा, तीसरे दर्जे का पर्दा मैं कर रही हूँ, ठीक है? मैं पहले दर्जे का पर्दा नहीं कर रही, मैं तीसरे दर्जे का पर्दा कर रही हूँ, ठीक है? तो कम से कम ये पर्दा मैं कर रही हूँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि ये पर्दा भी मैं छोड़ दूँ? मतलब कि यार आप लोग मतलब इस तरीके के कमेंट्स करते हैं कि यार आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, अपने आप को नहीं देखना कि भाई खुद क्या कर रहे हैं आप लोग, ठीक है? अगर हम महफिलें पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को क्या मसला है? बुलाने वालों को मसला नहीं है, ठीक अच्छा है? कुछ मैं बातें करना चाहूंगा कि देखें हस्बैंड वाइफ कोई डांस कर रहा होगा ना, उनको लाइक तो करेंगे, कहेंगे यार अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, माशाल्लाह क्या डांस किया है। और बाप बेटी डांस कर रहे हैं आजकल, और बेटी फुल हाफ बाजू, और मतलब कैसे उसको बोलेंगे कि यार फादर एंड डॉटर कितने प्यारे लग रहे हैं, अरे अल्लाह ऐसा बाप सबको दे, अल्लाह ऐसी बेटी सबको दे। यार आप लोग ये देखें कि अगर एक हस्बैंड वाइफ नात पढ़ रहे हैं, ठीक है? महफिल में जाके अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, आप लोग उन पे तनकीद करेंगे, उन पे बातें बनाने लग जाएंगे। यार
हद हो गई है। आप जैसे लोग ना जो बेशरम बेगैरत टाइप के लोग होते हैं ना, उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, ठीक है। लेकिन जो अच्छे सही तरीके से एक लिमिट में रह के काम कर रहे हैं, आप लोगों को मसला हो जाता है कि यार इन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है, काम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ, हाँ भाई हम अपने नबी का सदका खा रहे हैं। अगर हम मिलाद पढ़ के पैसे कमा रहे हैं या हम मिलाद पढ़ के पैसा हमारे पास आ रहा है तो ठीक है, मैं मान रही हूँ उस चीज को, हाँ आ रहे हैं, हम खा रहे हैं, नबी का सदका खा रहे हैं। फिर सबसे मेन चीज हम हराम नहीं खा रहे हैं, हम नबी का सदका खा रहे हैं। एक चीज ये भी कहना चाहूंगा, देखें हमारे पास काफी कॉल्स आती है महफिल की, तो कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई नॉर्मल होता है, ठीक है, कोई मिडिल क्लास होता है। हम सबको जो है ना उसके तरीके से ट्रीट करते हैं। अब ये कभी हमने ये नहीं किया कि यार किसी को हम कहें कि भाई हम इतने दे दो इतने दे दो। तो हर एक बंदे का हमें बुलाने का जो है ना मतलब खुशी होती है कि हमें बुलाएं, तो सबके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और माशाल्लाह से सब हमें बुलाते भी हैं, ठीक है। और मैं एक और बात करूंगी कि ये जो हमारे सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में जो लोग आ रहे हैं ना जिनको मिलाद से प्रॉब्लम हो रही है, वो सबसे ज्यादा, बस मैं अभी क्या बोलूं, सबसे ज्यादा कुछ हैं लोग मिर्चें लग रही हैं उन्हें महफिल मिलाद से, ठीक है। बस जो देव टाइप के लोग होते हैं ना, देव वो है वो, ठीक है। आप तो उनको फारिग करो, उन्हें तो मिर्चें लगती रहेंगी और हम उन्हें मिर्चें लगाते हाँ, आप रहेंगे। लोगों को जो है ना समझ तो आ गई होगी सारी बातें। अब एक सवाल है बस डफ का, कि आप डफ पे नात क्यों पढ़ रहे हैं? डफ का मैं बता देती हूँ। हाँ। देखिए म्यूजिक हम हराम है, हमारे इस्लाम में म्यूजिक पे हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन डफ हराम नहीं है, ठीक है। डफ पे हम नात पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने शरीफ में तशरीफ लेकर आए थे तो वहाँ की बच्चियों ने डफ बजाकर कलाम पढ़ा था, ठीक है, नात पढ़ी थी। तो लिहाजा डफ पे हराम नहीं है। हाँ, और जो म्यूजिक्स होते हैं जैसे पियानो हो गया, गिटार हो गया, या जो भी तबला वबला जो भी होता है, तो उस पे पढ़ना हराम है, लेकिन डफ पे पढ़ना हराम नहीं है। ये हमारी चॉइस होती है। बहुत सी महफिलें ऐसी होती हैं जहाँ पे भाई वो कहते हैं कि आप बगैर डफ के पढ़ें, तो वहाँ मैं बगैर डफ के पढ़ती हूँ। जो लोग डफ को लाइक करते हैं मैं उधर डफ पे पढ़ती हूँ। लिहाजा ये आप लोगों को अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो बहुत माजरत, लेकिन कहने का मकसद ये था कि खुद भी सुकून से रहें, हमें भी सुकून से रहने दें, ठीक है। और अगर आप लोगों को हमारी महफिल से, हमारी वीडियो से इतना मसला है तो प्लीज़ स्किप कर दें, ठीक है। और हमें आप लोगों के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अपने काम को जारी रखेंगे। इज्जत और जिल्लत अल्लाह देता है और अल्लाह ही देगा। हम अगर कुछ गलत करेंगे तो अल्लाह हमसे है हिसाब लेने वाला। हम हर किसी को जवाब दे नहीं है, हम हर किसी को वजाहतें देने वाले नहीं हैं, हम हर किसी को सफाई पेश नहीं कर सकते। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों सबको ये बता सकूं कि यार आप लोग मार्केट्स भी जाते हैं तो वहाँ पे भी गैर महरम होते हैं, वहाँ पे भी जरा नजर डाल लिया करें, घर से ना निकला करें यार, बिला वजह आप लोग को गैर महरम ना देख ले, ठीक है ना। तो लिहाजा अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल गाइस, चलें, दुआ में याद रखें, अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें और हमें इसी तरह लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहें। और हमारे फैंस के लिए लव यू हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।